पुलिस ने लोलाब कत्ल केस को हल कर लिया है। कुपवाड़ा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बाप ने ही 8 साला उज़्मा इकबाल को कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक लड़की के वालिदैन में रोज झगड़ा हुआ करता था। लड़की के कत्ल के दिन भी मियां बीवी में लड़ाई हुई। मासूम उज़्मा मियां बीवी के रोज के झगड़ों की भेंट चढ़ गई। पुलिस ने लड़की के कातिल बाप इकबाल को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक की तफ्तीश में सिर्फ मोहम्मद इकबाल ही एक वाहिद सस्पेक्ट वाहिद मुलजिम जो है वो सामने उभर के आया, ट्रांसपायर हुआ है इन्वेस्टिगेशन में, और उसी को गिरफ्तार भी किया गया है। जिस चाकू से उसने बच्ची का गला काटा था वो भी उसने फिर किचन में एक और मखसूस जगह पे छुपा के रखा था, वो भी बरामद किया गया है। इसके साथ साथ उसके कपड़े जिन पे जो उसके कफ्स होते हैं, कॉलर, ये जो बाजू के, उनसे भी ब्लड जो स्टेन मिले हैं और उनको भी सीज किया गया है। और जहां जहां पे वो रुका है और जिस तरीके से हमने टेक्निकल जो एविडेंस को कलेक्ट किया है वो बिल्कुल कॉरोबरेट होता है कि वो कहां कहां गया था और किस किस कौन कौन सा उसका मूवमेंट पैटर्न रहा है, वो भी सारा इस्टेब्लिश हुआ है। बहरहाल जो तफ्तीश अभी तक हुई थी, और मुझे लगता है कि यहाँ तक ही हमारी तफ्तीश जो है, अब इसको सिर्फ जो बाकी लीगल प्रोसीजर्स हैं वो हमने पूरे करने हैं, और जो इकबाल है उसको गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल जो भी एविडेंसेस हैं, चाहे वो सर्कमस्टेंशियल हैं या चाहे मटेरियल एविडेंसेस हैं, वो सफिशिएंट है कि ये केस एक बहुत अच्छा केस बना है, और मुझे नहीं लगता कि उसको कोई इकबाल को इस केस से कोई राहत मिले। पीएम मोदी ने कहा कि 6 दहाइयों में सीबीआई ने नज़्म-ओ-ज़ब्त की पाबंद तहक़ीक़ात एजेंसी के तौर पर अपनी शनाख्त बनाई है। आज सीबीआई का दायरा कार बहुत वसी हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि मुल्क को बदनवानी से पाक करना सीबीआई की जिम्मेदारी है। देश की प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में 60 वर्ष का सफर आपने पूरा किया है। ये 6 दशक निश्चित रूप से अनेक उपलब्धियों के रहे हैं। आज यहां सीबीआई के मामलों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का संग्रह भी जारी किया गया है। ये सीबीआई के बीते वर्षों के सफर को दिखाता है। कुछ शहरों में सीबीआई का नया दफ्तर हो, ट्विटर हैंडल हो, अन्य व्यवस्थाएं जिनका आज शुभारंभ हुआ है, वो निश्चित रूप से सीबीआई को और सशक्त करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सीबीआई ने अपने काम से, अपने कौशल से सामान्य जन को एक विश्वास दिया है। आज भी जब किसी को लगता है कि कोई केस असाध्य है, तो आवाज उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। लोग आंदोलन करते हैं कि केस उनसे लेकर के सीबीआई को दे दो। यहां तक कि पंचायत स्तर पर भी कोई मामला आता है तो लोग कहते हैं, अरे भाई इसके तो सीबीआई के हवाले करना चाहिए। न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है। पाकिस्तान ने एक मर्तबा फिर एक नापाक हरकत की है। जम्मू में सांबा जिले के विजयपुर में ड्रोन से एक पैकेट गिराने का वाकया पेश आया है। रखबटरोटिया में पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन के जरिए एक पैकेट गिराया गया। इसकी खबर मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और पैकेट को अपने कब्जे में ले लिया।
पुलिस ने पैकेट से 3 चीनी पिस्तौल और 4 ग्रेनेड और 6 मैगजीन बरामद कर लिए। पुलिस के आला ओहदेदार भी जाए वारदात पर पहुंचे। पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सांबा पुलिस ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया और पुलिस की तरफ से एक पैकेट को रिकवर किया, जिसमें से जो पाकिस्तान की कोशिश थी हथियार भेजने की, उसको पुलिस ने बरामद किया। हमारे साथ एसएसपी सांबा मौजूद हैं, इनसे बात करें। सर, कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं सांबा पुलिस की? देखिए, ऑब्जेक्ट मिला है यहाँ पे एक संदिग्ध परिस्थितियों में, और संदिग्ध ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे पुलिस आई थी। ऑब्जेक्ट को खोला गया और उसमें देखा है कि 3 पिस्टल मिले हैं, 4 ग्रेनेड्स मिले हैं और 6 मैगजीन्स और 48 राउंड्स, और अभी FIR रजिस्टर की गई है। आगे जांच जारी है। क्या लगता है सर कि किस तरह यहाँ पे ड्रोन ड्रॉपिंग के जो मामले बढ़ रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है? और पहले भी इससे सांबा में बात करें तो इस तरह की वारदात जो है वो पेश आई थी। कितना बड़ा चैलेंज समझते हैं ड्रोन को लेकर? नहीं, इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ये संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ मिला है ऑब्जेक्ट, और जांच चल रही है। जांच के बाद जो सामने आएगा बता दीजिए। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ एसएसपी सांबा बेनाम तोशी, और जिन्होंने बताया कि अभी पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। और फिलहाल आपको बताते चलें कि सांबा सेक्टर के विजयपुर इलाके में रख बरोटिया में जो है पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन ड्रॉपिंग का जो मामला है वो सामने आया है, जिसको पैकेट को खोलने के बाद पुलिस को 3 पिस्टल, 6 मैगजीन और 4 जो चाइनीज ग्रेनेड है और उसके साथ कुछ राउंड जो है वो पुलिस को बरामद हुए, और पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल हुई है सांबा में। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने आज जम्मू में धरना दिया। कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने राहुल गांधी की हिमायत में धरना दिया। नेशनल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया के कारकुनान भी धरने में हिस्सा लिया। एहतजाजियों ने राहुल गांधी को लोकसभा से नाअहल करार दिए जाने की मुखालफत की। कांग्रेस कारकुनों ने अपने लीडर के लिए जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, हमारी आवाज को बंद किया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आंदोलन हमारा 10 जारी रहेगा। आज शाम को मिसाल जुलूस निकालेंगे जम्मू शहर के अंदर और लोगों को जागृत करेंगे कि जागिए और पूछिए मोदी जी से, जो ये नारा लगाते थे कि महंगाई को कम करेंगे। आज महंगाई कहां पहुंच गई? आज हमारे ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स थोपा जा रहा है। आज बेरोजगारी की समस्या इतनी है हिंदुस्तान के अंदर नहीं, जम्मू के भी अंदर ही, और स्टेट का दर्जा ये बहाल नहीं कर रहे, और ये हमारे सत्याग्रह जारी रहे। द्रास में बीजेपी का जलसा मुनक्किद किया गया। जलसे में बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने शिरकत की। अशोक कौल का शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने कारकुनों से आने वाले इलेक्शन के लिए पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। द्रास में फयाज अहमद कारी के पार्टी में शमूलियत के बाद ऐसा पहला जलसा मुनक्किद किया गया, और इस मौके पर लद्दाख यूटी के भारतीय जनता पार्टी के सदर फुनसुक स्टेंजिन, करगिल से बीजेपी काउंसलर नामजद काउंसलर लीला बानो और दीगर कारकुन भी मौजूद थे। हमने 2-2.5 दिन लेह में गुजारे, वहां अलग अलग कार्यक्रम किए, और 2-2.5 दिन हम यहाँ करगिल और द्रास में हमने गुजारे हैं। हमारा ये मकसद था कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपने पार्टी को नीचे पोलिंग बूथ तक कैसे पहुंचाया जाए इसकी हम चर्चा करें। पोलिंग बूथ पर जो काम करने हैं काम को हम अपने कार्यकर्ताओं को बताएं। यहाँ फयाज कारी साहब ने आज बहुत ही शानदार प्रोग्राम्स यहाँ किए हैं। हमने यहाँ 4 गांवों में आज जाकर लोगों से हम मिले, लोगों को हमने बातचीत की, लोगों को हमने मोदी जी के स्कीम्स के बारे में बताया, और यहाँ अभी हमने वर्कर्स मीटिंग की। इस वर्कर्स मीटिंग में हमने अपने वर्कर्स को, अपने पार्टी को और कैसे मजबूत करना है ये हमने बताया। त्राल में रमजान के मुक़द्दस महीने को मद्देनजर रखते हुए महकमे उमूर सार्फिन, म्युनिसिपल कमेटी के अलावा महकमे माल और पुलिस ने इलाके में मार्केट चेकिंग का इनेकाद अमल में लाया। गिरां फरोशी में मुलविस दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया गया। तहसील सप्लाई ऑफिसर त्राल मुश्ताक अहमद के मुताबिक ये चेकिंग माह रमजान के आखिरी अयाम तक जारी रहेगी। उन्होंने दुकानदारों को हिदायत दी कि वो चीज़ें सरकारी हिदायत के मुताबिक फरोख्त करें, और कहा कि जो भी दुकानदार कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तरह से गहरे तौर पर मार्केट चेकिंग करते हैं यहाँ पे, और आपने सुबह से देखा होगा कि हम बुचर्स के पास गए, हम मुर्ग फरोशों के पास गए, हम बाकी सब्जी फरोश जो हैं या मेवा फरोश है सबों के पास गए। जो सरकारी रेट लिस्ट है वो लगा हुआ है हर एक दुकान पे, और रेट जो है वो टोटल कंट्रोल में है। हम देख क्योंकि ये आज पहला मौका नहीं है, बल्कि हम रोज लगभग करते ही रहते हैं।
और लोगों को भी पता है, दुकानदारों को पता है कि अगर वो किसी भी किस्म की मतलब बार्गेनिंग करने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें कानून के तहत पूरी तरह से कार्रवाई कर लेते हैं। डिप्टी कमिश्नर VCO LH DC करगिल संतोष सुखदेव ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल और ITI करगिल में मुनक्किदा कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स के इम्तहान के मरकज़ का मुआयना किया। DC ने कहा कि जिला इंतजामिया की तरजीह बेहतर तालीम की फराहमी है और तालीमी मयार पर किसी कीमत पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर को बताया गया कि 107 असामियों पर 764 उम्मीदवारों में से 532 उम्मीदवार इम्तहान में शरीक हुए। करगिल में मुख्तलिफ अक़साम की फसलों की काश्त की सलाहियत है। काश्तकार अब ज़राअत और बागबानी के मुतबादिल की कोशिश कर रहे हैं और फूलों की ज़राअत जोर पकड़ रही है। करगिल का माहौल और आबो हवा मुख्तलिफ अक़साम के फूलों के लिए काफ़ी मौजू है। हुकूमत और महकमे फ्लोरिकल्चर तिजारती सतह पर फूलों की काश्त को कबूल बना रहे मकबूल किया जा रहा है, जिसके हौसला अफजा नताइज भी बरामद हो रहे हैं और फूलों के काश्तकारों को दोहरा मुनाफा भी मिल रहा है। ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा मतलब ठंड रहता है। पहली बार आया है हरियाली नर्सरी का काम जो है मैंने बहुत साल से किया है, 4-5 साल हो गया। और फ्रूट का जो है ये कश्मीर में से लाता हूँ। वो लोग कश्मीर में जो नर्सरी है वो वाले भी बोलते हैं ये जो पेवन जो है वो हम बाहर से लाते बोलते हैं। तो हमने इसमें 10-15 वेराइटी लाया था, पिछले साल भी लाया था। और सिर्फ अनार में जो है वो नहीं है, पेवन नहीं है। बाकी सेब, नाशपाती और ये अलबुखरा बाकी सब में पेवन है। और ये 2 साल में यहाँ जो है 2 साल में ये फल देता है। और वहाँ जो है उधर ही हमने देखा नर्सरी में उसी गमले में ही फूल लगा के है। यहाँ जो है शायद 1-2 साल लगता है। और जो हमने घर में लगाया था पिछले साल हमने नाशपाती और ये अलबुखरा और दूसरा क्या कहते उसको दिन शहतूत जो है वो एकदम इसी साल में उठाता है। और छोटे में गमले में ही उठाता है, सेब भी उठाता है। और जो फूल जो है फूल तो अंदर रखने से, जहाँ हम बैठते हैं गमले में रखने से, सर्दी में हमारे जनवरी-फरवरी में ये फूल देते हैं। सर मेंढर सब डिवीजन के सरहदी इलाके राना गांव में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल में 10 लाख रुपए की लागत से सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया था, लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद ये कारगर नहीं हो सका है। महकमे तालीम के एहलकार से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि बात करने से ही इनकार कर दिया। दूसरी जानिब SDM मेंढर जहांगीर खान ने मामले का जायजा लेने का यकीन दिलाया। ये एक हमारे पास कंप्लेंट आई थी। यहाँ पे एक हाई स्कूल राना में करके एक सोलर पैनल लगा था 2020 में, बट टिल डेट वो नॉन फंक्शनल है। तो इस ज़िम्मन में मेरी हेडमास्टर से कंसर्न से भी बात हुई थी, तो उसने बताया था कि 2020 में लगा था, बट बाद थोड़ी देर चला था, बट वो देन हेडमास्टर जो था तो उसके टाइम पे भी ये नॉन फंक्शनल हो चुका था। बट इसका मेरे कंसर्न CO साहब से भी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये जो है एक ये लोकल ही कोई यहाँ पे इसका मैकेनिक है या टेक्नीशियन है जो इसको ठीक करने के लिए उसको बुलाया गया है। बट अगर ये 10-12 लाख का पैनल लगा हुआ है और अभी तक 3 साल से नॉन फंक्शनल है, ये हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। तो ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी है। आई विल ऑर्डर एन इंक्वायरी इन द मैटर कि मैं टू फाइंड द फैक्ट्स कि ये क्यों ऐसा किया गया है, किसकी लापरवाही है, एंड वी विल फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ नीडेड। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी श्रीनगर के मशहूर टुलिप गार्डन की खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुए हैं। PM मोदी ने ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर खूबसूरत है और टुलिप के मौसम में और भी खूबसूरत नजर आता है। याद रहे एशिया के सबसे बड़े टुलिप गार्डन में इन दिनों काफी सरगर्मियां जारी हैं। टुलिप्स पूरी तरह खिल रहे हैं। सयाहों की रिकॉर्ड तादाद बागे गुललाला की सैर कर रहे हैं। जिला पुंछ में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी गैर मौसमी बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं पुंछ के पंचायत डोकरी के रहने वाले खादिम हुसैन का मवेशी खाना आज सुबह तकरीबन 4 बजे मुनहदम हो गया। इस हादसे में 13 मवेशी हलाक हो गए। इतला मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव का काम किया गया। पुंछ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जाए वक़्तों का जायजा लिया। दूसरी जानिब मुतासरा शख्स ने इंतजामिया से माली इमदाद करने की अपील की।
पुंछ जिले में पिछले कई दिनों से हो रही बेमौसम बरसात से जहां किसानों को भारी जो मात्रा में नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि फसलें इस बार तबाह हो चुकी हैं, उसी के साथ जो बारिश हो रही है, बारिश घर गिरा है और घर की पशुशाला में जो है करीब 15 भेड़ें थी, जिनमें 13 भेड़ें मारी गई हैं। और देख सकते हैं किस तरह अभी भी मलबे के अंदर कुछ भेड़ें हैं और ये गरीब परिवार है, परिवार का जो है गुजारा भी इसी से होता था। और ये जो बरसात से जो इनका नुकसान हुआ है, और ये देख सकते हैं पशुशाला किस प्रकार गिरी है, और जो है रात को जो बारिश हुई है, और इसका अभी जो है यहाँ पर काफ़ी लोग जमा हैं और यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि बारिश से उन्हें इस तरह का नुकसान झेलना पड़ा है। हम बात करेंगे यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, और जो घर के मालिक हैं उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, किस तरह का हादसा पेश आया और कब ये हादसा पेश आया। आपका नाम? मेरा नाम खादिम हुसैन। कब पेश आया? सुबह 4 बजे ना जी, 4 बजे सुबह जब हम सड़की के लिए उठने लगे तो मकान गिरा। तो मेरी 15 बकरी थी, इसके अंदर हमने रात को बाड़ी। तो हमने सोचा, मोहल्ले वाले आए तो उन्होंने कोशिश की तो 2 बकरी बच गई और 13 मौके पे लाक हो गई। तो जनाब अगर आप कोई मेरे गवर्नमेंट मदद करना चाहती है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा बाल बच्चा जो है इसी पे गुजारा चलता था, सब यही आगे पीछे भेड़ बिठा के हम अपना घर का काम चलाते थे। तो अभी ये आपके सामने जो है सब मेरा माल जो है वो मर चुका है। तो जनाब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? गवर्नमेंट के पास किसी चीज़ की कमी नहीं, अगर कोई मदद करे तो मैं आपको मेहरबानी होगी। आपके पास कोई है अभी प्रशासन की तरफ से? प्रशासन से सब इधर ही है ना जी। कुछ और गांव के लोगों से बात करें, उनका क्या कहना है। आपका नाम? यही मोहम्मद ज़मान। ज़मान, बताइए क्या पूरा कैसा हादसा हुआ और आप लोग कैसे पहुँचे? जनाब आप तो देखते हैं कि ये गरीब इलाका है, ये कच्चे मकान है, यहाँ पे ये भेड़ पाल के तो हम अपना गुजारा कर सकते हैं। तो जब ये बारिश हो रही है, मकान गिर गया, पानी आया, आंधी आई तो मकान गिर गया जनाब। तो इसलिए आप गवर्नमेंट के, आप मीडिया वाले कोई भी चैलेंज करें तो हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हम गरीब हैं। आप हमारा तो ये माल नुकसान हो गया, वो आपके सामने मीडिया वालों के। तो कोई आया अभी तक आपके पास? जी, एक पुलिस आई है, एक सरपंच आया है, एक गांव का मेंबर आया है, और कौन आएगा? मीडिया वाले आए, सब आए। अभी बारिश से कितना और खतरा हो सकता है? लगा ये पत्थराट ही है, यहाँ पर कोई और पत्थर चलाएगा और कोई मकान गिर जाएगा। तो लोगों का कहना है कि इस बारिश से जहाँ ये नुकसान हुआ है, आगे भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह बारिशें हो रही हैं इस तरह से लोगों को खतरा है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। यहाँ पुलिस वाले आए, उनसे क्या कहना है। आपका नाम? जी, मेरा नाम शकील अहमद, हेड कांस्टेबल। जी, कब पता चला? हाँ जी, सुबह हमें पता चला है, तो वहाँ से हम पुलिस स्टेशन से आए हैं मौका पर। हाँ, इनका नुकसान तो हो गया, ये नुकसान की हमने कार्रवाई करनी है। जी। तो देखिए पुलिस भी मौके पहुंची है और पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और उनका भी ये कहना है कि बारिश से जो है पशुशाला गिरी है और उससे नुकसान हुआ है, और आगे जो पुलिस की तरफ से रिपोर्ट दी जाएगी। और यह गांव वाले को लोगों का भी ये कहना है कि गरीब परिवार है, इसकी जो है मदद की जाए ताकि ये अपना गुजर बसर कर सके, क्योंकि इनका गुजर बसर इन्हीं भेड़ बकरियों से होता था। मनीष शर्मा, न्यूज नेटवर्क, गाँव ढोकली, पुंछ। के बाद आपका खैर मकदम है। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर देवंश यादव ने गांव पासरकोट चित्रो जिला किश्तवाड़ में एक अवामी समाअत कैंप की सदारत की, जिसमें जमीन के मालिकान के दावों और एतराज़ात को सुना गया। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर ने इलाके में मकामी इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक डिलीवरी मैकेनिज्म के हवाले से शिकायत भी सुनी। कैंप में SDM चित्रो इंद्रजीत परिहार, GM NHIDCL GS सिंघा और मकामी लोगों और जमीन के मालिकान ने शिरकत की। ये रोड इस पूरे इलाके की तकदीर बदलने वाली है, क्योंकि हमको अनंतनाग से जोड़ देगी और 1 घंटे के अंदर हम लोग छात्रों से अनंतनाग पहुंच जाया करेंगे। इससे यहाँ के युवा के लिए जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी उनके बारे में भी बात की। किश्तवाड़ आइडल जो 13 तारीख को होने जा रहा है उसके बारे में भी बात की। जो हमने ST हॉस्टल में अभी एक नई लाइब्रेरी शुरू करनी है उसकी भी बात की। और जितने भी जेन्युइन क्लेम्स के कॉम्पनसेशन के जो क्लेम्स हैं उनके बारे में भी बात की, ताकि जब भी ये लैंड एक्वायर हो ये लोगों के लिए एक्वायर हो और लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उनकी जेन्युइन जो बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक्वायर हो, ताकि इससे सबका भला हो और किसी का नुकसान ना हो। जिला पुलवामा के परिछू में गुज़िश्ता देर रात जंगली जानवर नमूदार होने से इलाके में खौफ पैदा हो गया। देर रात को परिछू की नई बस्ती इलाके में लोगों ने जंगली जानवर को देखा। आईनी शाहिदीन के मुताबिक जंगली जानवर तेंदुआ था, जिससे वीडियो भी सामने आया है, लेकिन वीडियो में जंगली जानवर साफ तौर पर नहीं देखा जा रहा है। महकमे वाइल्ड लाइफ की जानिब से जंगली जानवर को पकड़ने के लिए पिंजरा नस्ब किया गया है। वहीं महकमे वाइल्ड लाइफ ने मकामी लोगों से अपील की है कि वो रात के औकात में घरों से निकलने में एहतियात बरतें। यहाँ पे जब मैं पहुँचा तो ये मुझे यहाँ पे बीच में आया, तो फिर उसने 2-3 छलांगे मारी इधर तक। तो 3-4-5 मिनट में गाड़ी में हूँ तो ये मुझे आगे आ रहा है। मैं इसको लाइट यहाँ से दिखा रहा था,
तो फिर ये यहाँ से भाग गया उधर पार्क में। 3-4 मिनट में गाड़ी में था, फिर ये उधर से भागे। मैंने भाई को फ़ोन किया तो मुझे पहले उतना आइडिया नहीं आया कि मैं उसको वीडियो उठाऊं। फिर जब ये लेफ्ट साइड में भाग गया तो मैंने उसको हल्का वीडियो उठाया। इससे पहले भी हुआ है और वहाँ पे फिर एक जख्मी भी हुआ था, एक हमारा वो अंकल एक वो भी ये जख्मी हुआ था। तो अल्लाह बचे, अगर बाद में कुछ होता है तो फिर कोई फायदा नहीं है। हाँ, माह रमजान है, लोगों को सुबह शाम, और यहाँ से लाइट्स की प्रॉब्लम है, पोल्स पे लाइट्स नहीं है। लोकल लोगों ने एक लेपर्ड को शाम देर गए देखा था, उसमें उसको वो फोटो भी उठाया था किसी शख्स ने। अब उसी के बारे में हमें इतला मिली। हमें अफसर लोगों के लिए यही एडवाइजरी है कि सुबह शाम कम से कम एहतियात करें निकलने में। अगर निकलना भी मजबूरी होगा तो कम से कम लाइट शाइट साथ होना चाहिए और 2-4 आदमी को एक साथ चलना चाहिए। सोनावारी के गुंड जहांगीर इलाके में खवातीन ने महकमे पीडीडी के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने इलाके में ट्रांसफार्मर नस्ब करने का मुतालबा किया। खवातीन ने सुंबल सोपोर रोड को बतौर एहतजाज बंद रखा। खवातीन ने कहा कि पेटपुरा गुंड जहांगीर में ट्रांसफार्मर नहीं होने की वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। उन्होंने इंतजामिया से आबादी के लिहाज से ट्रांसफार्मर नस्ब करने की मांग की ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। मगर बिल बर्मस कहें दिस मूर रपी दस नीर सुबह अने कापी मगर बिल गवर्नमेंट गो रोत बकाय मगर अस पावर गरन वहां ट्रांसफार्म क्या दिन यूत पत्थर पेमुत नौजवानों को वोट की अहमियत से आगाह करने के हवाले से जिला इंतजामिया बांदीपुरा ने स्वीप प्रोग्राम के तहत खेल सरगर्मियों का आगाज किया। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांदीपुरा में डीसी बांदीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने तकरीब का इफ्तिताह किया। अली स्पोर्ट्स एकेडमी और महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से इस प्रोग्राम के दौरान टग ऑफ वॉर, वॉलीबॉल और रग्बी के मुकाबले शुरू किए गए। इफ्तिताही तकरीब के दौरान पद्मश्री फैसल अली डार के अलावा महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के अफसरान और असातिज़ा के अलावा स्कूली बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर डीसी बांदीपुरा ने बांदीपुरा में पूरे साल खेल सरगर्मियां जारी रहने पर मसरत का इजहार किया। जो बांदीपुरा में जो हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है हर पूरे साल, इवन विंटर्स हो या समर्स हो, चलती रहती है। और इस बार की जो समर्स की एक्टिविटीज़ है वो बहुत ही धूमधाम के साथ स्टार्ट हुई हैं और स्टार्ट हुई है हमारे स्वीप अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ, जिसमें जो यंग हमारे वोटर्स हैं उनको एजुकेट करने के लिए, उनको बताने के लिए उनके वोटिंग राइट के बारे में, अपना वोटर आईडी कार्ड बनाने के बारे में, उसके बारे में बताया जा रहा है। और साथ ही साथ में उनको ये मौका दिया जा रहा है, इसमें हमारे इंटर स्कूल और इंटर रीजनल हमारे जो हैं वो कॉम्पिटिशन्स किए जाएंगे। तो पूरे आने वाले टाइम में आप देखेंगे इस समर में हमारा जो ये स्टेडियम है और बाकी भी जो प्ले फील्ड्स है वो पूरी तरह से बुक रहने वाले हैं और बच्चों को एक बहुत अच्छा माहौल मिलने वाला है ये खेल कूद का और साथ ही साथ में अपनी नॉलेज भी बढ़ाने का। रमज़ान स्पेशल सीरीज चल रही है और ये हमारी पहली गेम है विंटर्स के बाद और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी नए बच्चे आए हैं वो भी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। उन्होंने शायद पहली बार यहाँ पर विंटर्स के बाद देखा है गेम और वो भी हमें बोल रहे हैं कि थैंक्स सोबे दीदी हमको यहाँ पर लाने के लिए। आज रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में हमने 2-3 स्पोर्ट्स स्टार्ट किए हैं यहाँ पर। एक तो हमारा क्रिकेट जाएगा और रग्बी, वॉलीबॉल, टग ऑफ वार और 2-3 गर्ल्स के कुछ स्पोर्ट्स हम स्टार्ट करेंगे जो अंडर द सुपरविजन ऑफ डिप्टी कमिश्नर बांदीपुरा हो रहा है अंडर स्वीप एक्शन प्रोग्राम के तहत, जिसमें हम कोशिश करेंगे जितना भी यूथ है उनको अवेयरनेस मिले, जो भी हमें इलेक्ट्रोलेट के रिलेटेड जो भी अवेयरनेस होती है उनके अफसर आके इनको इन्फॉर्मेशन भी दे और साथ साथ में हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करें ताकि हमारा जो यूथ है वो एक्टिव रहे स्पोर्ट्स में रमज़ान में भी और एक अच्छा मौका भी मिल रहा है एक साथ बच्चों को खेलने का। बांदीपुरा की हम बात करेंगे, सपोर्ट टैलेंट बहुत है तो कापरेशन की ज़रूरत है। अगर हम सब ये डिपार्टमेंट, हमारा डिपार्टमेंट जो है इसमें कापरेशन की ज़रूरत है। अगर हर साइड से कापरेशन करते मुझे पूरा लग रहा है नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है JNK में और सपोर्ट्स के एतबार से और बच्चों के अंदर जो टैलेंट है और शौक है।
पूरे मुल्क के अलावा जम्मू कश्मीर में भी कोविड के मामलात में इजाफा देखने में आया है। ताहम हुकूमत की तरफ से बरवक्त इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत ने लोगों को खबरदार किया कि वो खुद को और अपने बच्चों को महफूज रखने के लिए कोविड SOPs पर अमल करें। केसों में इजाफे की वजूहात कई अवामिल से मंसूब की गई हैं, जिनमें वायरस की नई अक़साम का ज़हूर, त्योहारों के दौरान बड़े अवामी इज्तिमात और कोविड प्रोटोकॉल में नरमी शामिल है। हुकूमत ने आने वाले दिनों में कोविड केसेस का पता लगाने के लिए जाँच में इजाफा करने का फैसला किया है। NHM की मिशन डायरेक्टर आयुषी सूदान ने इस मामले पर न्यूज़ 18 से खुद बातचीत की। समूचे देश में अपनी एक दफ़ा फिर से दस्तक दी है। जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं है। हमारे साथ मिशन डायरेक्टर NHM आयुषी सूदन जी हैं। आयुषी जी, जिस तरह से अभी हाल ही में केसेस आए और चिल्ड्रन जो बच्चे हैं छोटे वो भी इसकी चपेट में आ गए, क्या कुछ डिटेल है और जो पिछले कुछ दिनों में या हफ्तों में हम कहेंगे कितना इसका ग्राफ ऊपर गया? जी, हमने देखा है पिछले जो 5 हफ्ते का जब हम डेटा देखते हैं तो डेफिनेटली जो केसेस हैं बढ़ चुके हैं, बोथ दी एक्टिव केसेस और जो नए केसेस अब आ रहे हैं कोविड के। अगर मैं कल की बात करूं तो कल के डेट में हमारे 90 न्यू केसेस आए, जिसमें 18 जो थे वो कश्मीर डिवीज़न के थे और एक जम्मू डिवीज़न का केस था। टेस्टिंग जारी है। अगर हम इसी ट्रेंड को देखेंगे तो हो सकता है ये नंबर और भी बढ़ सकता है। तो इस केस में हमारा यही अपील रहेगा सभी को कि अगर किसी को भी कोई ILI सिम्टम्स हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स आते हैं, खांसी ज़ुकाम, तो वो ज़रूर अपने आप को टेस्ट कराएं अपने नियरेस्ट सेंटर में जाके। और इफ़ दे आर फाउंड पॉजिटिव एंड दे आर एसिम्प्टोमेटिक, दे शुड इमीडिएटली गो फॉर द होम आइसोलेशन। वी आर वेल प्रिपेयर्ड डेफिनेटली कंपेयर टू द few waves, because हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो या हमारे अवेलेबिलिटी हो एंड ट्रेनिंग हो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स की। मैम, जो बच्चे हैं अभी उनको कहीं को वैक्सीन नहीं लगी, कोई छोटे बच्चे हैं, 1 साल के 2 साल के बच्चे हैं, उनके लिए टेस्टिंग फैसिलिटीज़ जो हैं क्या वो बढ़ाई गई हैं? क्या उनके लिए सेंटर्स अलग से खोले गए? देखिए, जो टेस्टिंग है एज सच हमने इंक्रीज़ कर दी है। इनफैक्ट हमारी लास्ट वीक ही 28 मार्च को एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे वर्दी सेक्रेटरी श्री भूपेंद्र कुमार ने सभी CMOs एंड MSs को इंस्ट्रक्शंस दी थी कि वो टेस्टिंग इंक्रीज़ करें। एंड अभी हाल ही में हमारा डेली टेस्टिंग अराउंड 2000 से 2500 हो रहा है, बट वी विल इंक्रीज़ दिस फिगर इन द फ्यूचर। आप किसी भी सेंटर में हमारी रैट किट्स अवेलेबल हैं, RT-PCR अवेलेबल है। हमारी बहुत सारी RT-PCR लैब्स एनहांस हुई हैं पूरे UT में, तो आप जाकर ये टेस्ट करवा सकते हैं। मैम, ऐसे में कुछ लोग पैनिक ना हों, उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगी? क्योंकि जो आपने कहा SOPs का पालन किया जाए, क्या इतना ही काफ़ी होगा उनके लिए? बिल्कुल। हमने कोविड में देखा है पिछले जो 3 वेव्स थी कि JNK का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, और ये इसीलिए अच्छा रहा है क्योंकि हमने जो SOPs थे इनका पालन किया है। और हमारी ये भी है कि हमारी जो अब ट्रीटमेंट से लेके जो हमारी 5 pronged स्ट्रैटेजी है, जो कि टेस्ट, ट्रीट, ट्रैक, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड वैक्सीनेशन, इस पे हमने फोकस रखा। तो SOPs का पालन करना होगा यदि हमने कोविड की जो ये 4th वेव है उससे बचना है। और कहा है कि जो SOPs हैं जिसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहनना है, अपने हैंड साफ करने हैं, हाथ साफ करने हैं, ये तमाम अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।